Good morning, student. Today we going to start chapter number 5, that is David and Goliath. Okay? आज हम इंग्लिश में 5 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका टाइटल है डेविड एंड गोलियाथ. ओके, तो यह स्टोरी है एक. इस वीडियो में हम हाफ स्टोरी करेंगे और हाफ पेंडिंग रखेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएगी. पार्ट 1, यंग डेविड एंड गोलियाथ. ओके, यंग यानी नौजवान, डेविड नाम का एक लड़का. पार्ट 1, देयर लीव अ यंग बॉय नेम डेविड अ लॉन्ग टाइम एगो. बहुत पुराने टाइम की बात है, बहुत समय पहले की बात है. एक नौजवान बच्चा जिसका नाम डेविड था, वो एक गांव में रहता था. उसके 3 बड़े भाई थे. ओके, उसके 3 बड़े भाई थे जो दे वेर द सोल्जर्स इन द किंग्स आर्मी. वो क्या थे? आर्मी थे. किसके राज्य के? किंग. जो किंग था उनके राज्य का, उसके अंडर में आर्मी में वो लोग सोल्जर थे. ओके, तो डेविड को भी ऑल्सो वांटेड टू बी अ सोल्जर. अब उसके 3 बड़े भाई किंग के आर्मी में सोल्जर थे, तो उसको भी हमेशा से चाहत थी बनने की सोल्जर, और वो भी चाहता था कि वो भी अपने भाइयों की तरह सोल्जर बने. बट हिज फादर वांटेड हिम टू स्टे होम एंड लुक आफ्टर हिज शिप. लेकिन उसके फादर जो थे, उसके पापा जो थे, वो चाहते थे कि डेविड जो है वो घर पे ही रुके और उसके उन लोगों ने शिप यानी जो भेड़ बकरी वगैरह पाले थे तो उसकी देखभाल करें. ऑलरेडी 3 भाई तो है आर्मी में, तो वो शिप की घर पे रखकर देखभाल ही करे. तो एवरी डे डेविड यूज टू टेक हिज फादर शिप्स इनटू द हिल्स. अब रोज़ाना क्या होता था, डेविड जो है उसके फादर की जो शिप थी भेड़ बकरी, उसको माउंटेन साइड और फॉरेस्ट साइड, हिल के साइड, ऊंचाई वाले इलाके पे लेकर जाता था चराने के लिए, मीन्स के खिलाने के लिए. तो जब उसके शिप्स ग्रेजिंग करना यानी घास खाना, ओके, खेतों में जब उसके शिप्स घास खाते थे, तो ही लुक्ड फॉर अ फ्लैट राउंड स्टोन अलोंग द रिवर बैंक. तो वो क्या करता था, पत्थर उठा उठाकर नदी के अंदर डालता था. ओके, बिसाइड द रॉक्स, पत्थर उठा उठा के वो निशानेबाजी करता था और डालता था पानी के अंदर. एंड पुट देम इन हीज बैग. समटाइम्स ही हंग्री लायन और एंग्री बियर्स कम टू द किल द शिप. और वो जो नोकीले पत्थर होते थे, शार्प, वो उसको क्या करता था, उठाकर अपने बैग में रख देता था. क्योंकि कभी कभी क्या होता था, कभी जंगली जानवर, लायन, कोई भी उसके शिप्स यानी भेड़ बकरी पे हमला करे या डेविड के ऊपर करे, तो वो अपने आप को बचाने के लिए, सेव करने के लिए वो पत्थर अपने साथ रखता था और ज़रूरत पड़ने पे उसका यूज़ करता था. ओके, बट डेविड वॉज नॉट अफ्रेड. लेकिन डेविड कभी डरता नहीं था, वो कभी डरा नहीं किसी से. ही यूज टू टेक अ स्टोन फ्रॉम हिज बैग एंड पुट इन हिज स्लिंग्स. ओके, एक बार क्या हुआ, वो अपनी भेड़ बकरियों को चराने लेके गया था, तो वहाँ पे एक गुस्से में शेर आया जो उसकी शिप्स को खाने के लिए आया था. मीन्स के शिप को, उसकी भेड़ बकरियों को खाने के लिए आया था. एंग्री कौन? हंगरी, भूखा लायन था. भूखा लायन उसके पास आया, तो उसको डरा नहीं, उसने अपने बैग से वो स्टोन निकाला और रस्सी में बांध कर उसने क्या किया, sling in the circle above the head of the stone flow from it and through the air and the hit the wild beast between the eyes and kill it. उसने क्या किया, वो पत्थर निकाला और अपने बैग से नोकीला, और उसने सर्कल में बांधकर हवा में तेज़ से उछालकर उस लायन के ऊपर डाला, और वो उछलता हुआ पत्थर लायन के आइज़ में जाकर लगा, आँख पे लग गया और वो वहीं जगह पे मर गया. ओके, तो इस तरीके से उसने अपने शिप यानी कि भेड़ बकरियों को बचाया. वन डे डेविड्स फादर कॉल हिम. एक दिन डेविड के फादर ने डेविड को बुलाया और उनको बताया, देयर एनिमीज द पैलेस्टाइन्स वेर मर्चेंट इनटू इज़राइल. कि मतलब उनके जो दुश्मन हैं, ओके, उनके नहीं, मीन्स के उनके गांव के जो दुश्मन हैं पैलेस्टाइन से, वो कहाँ आ गए हैं, इज़राइल आ चुके हैं. यानी कि फिलिस्तीन से दुश्मन लोग इज़राइल घुस चुके हैं. ही सेड, लीव द शिप्स, गो एंड फाइंड योर ब्रदर इन द किंग्स आर्मी. अब अपने भेड़ बकरियों को छोड़ो और राजा के आर्मी में जाकर अपने भाइयों को ढूंढो, क्योंकि अब दुश्मन लोग हमारे इज़राइल में आ चुके हैं. तो अब भेड़ बकरी को चराना छोड़ो और जाकर अपने भाइयों को ढूंढ के लाओ. एंड गिव देम दीज बैग्स ऑफ फ्लावर्स एंड दीज लेटर्स बिफोर दे गो टू फाइट. और जब वो लोग दुश्मनों से लड़ने जाए तुम्हारे भाई, तो उनको जाने से पहले ये लेटर यानी कुछ खत थे वो दे दो. ओके, तो
यहाँ तक हम आज करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पेंडिंग। ओके, थैंक यू।